पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती ईशा जी। चलिए बस, बहुत हो गया नाटक। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर ले आया ना, अब आप कोई बहाना नहीं कर सकती मेरे साथ, समझ गई? चलिए उठिए, मैं आपको घर लेकर चलूंगा। चलिए, हम दोनों को साथ में घर चलना होगा ईशा जी। आप यही चाहती है ना कि हम दोनों साथ में मिलकर आईएएस बने? तो ठीक है, ठीक है ईशा जी, मैं बनूंगा आईएएस। हम दोनों साथ में मिलकर आईएएस की तैयारी करेंगे। ईशा जी, हाँ, मैं बनना चाहता हूँ आईएएस आपके साथ। हाँ ईशा जी, मैं सच कह रहा हूँ, बनेंगे आईएएस, हम दोनों साथ में बनेंगे आईएएस। ईशा जी, ईशा जी उठिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बनूंगा आईएएस। ईशा जी उठिए, ईशा जी। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, आईशा जी, मैं बनूंगा आईएएस, खूब मेहनत करूंगा, खूब पढ़ूंगा, मैं बनूंगा आईएएस। हाथ में रखो। अब प्रॉमिस करो। आईशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे आईएएस। सूरज, मैं नहीं जानती भगवान ने मुझे क्यों बचाया, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अगर आज मैं मर जाती तो
ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मुझे माफ कर दीजिए ईशा जी, मैंने हमेशा आपका दिल दुखाया, आप पर गुस्सा हुआ। आज तक जितनी भी गलतियां मैंने की है उन सभी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ ईशा जी, माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर देना। दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। वाह वाह वाह, कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि तुझे होश आ गया। क्या क्या एक मिनट, क्या उठना नहीं तुझे? बस लेटी रहे आराम से, एकदम अपना आराम कर। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, बात कर। वो जो भी बात करनी है लेटे लेटे कर, उठ के नहीं करेगी तू, शांति से। हैं? अब मेरे सिर पर हाथ रखिए। हिले। अब दूसरा हाथ सूरज के ऊपर रखिए। हैं? रखिए ना पापा जी। पापा जी, मैं और सूरज दोनों साथ मिलके आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। हैं? गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। बस उससे इतना कहिए कि जितना हो सके मेरी नजरों के दायरे से दूर रहे, बस। सच।
सब लोग बाहर रुकिए प्लीज। जी बाहर रुकिएगा। अभी अभी मिठाई खाइए। ईशा खतरे से बाहर, ईशा को होश आ गया। ठीक है। हाँ पापा, पापा मिठाई। पापा ईशा को होश आ गया। एक बात सुन ले महारानी, डॉक्टर साहब ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। तो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उतरना है। अगर उतरी ना तो मैं इतनी जोर से चिमटी काटूंगी ना कि पूरे घर में भागती नजर आएगी। जो डॉक्टर साहब ने कहा है आराम करना मतलब आराम करना, समझ गई? चल अंदर आओ। कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा ख्याल रखने वाले पापा जी जैसे ससुर, ताई जी जैसी माँ और सूरज जैसा पति मिला है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। हे बाके बिहारी, पिछले कुछ साल में हमारे परिवार ने बहुत दुख झेले हैं। अब इस साल में और परेशानी ना आए इस परिवार पर। भाभी आप चिंता मत करिए, आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। हे बाके बिहारी। दारी की क्या यहाँ से वहाँ फुदकती फिर रही है? शांति से नहीं बैठ सकती? मम्मी जी मैं वो बॉटल लेने गई थी दूध के लिए। सब्जी में नमक डालना तो भूल ही गई। नमक कहाँ रख दिया? वहाँ टेबल पे पड़ा है डब्बा।
बकवास। अरे नमक गिरा दिया, पता है ना, नमक गिराना अब शगुन होता है। खबरदार जो दोबारा नमक को हाथ लगाया तो, अगर तुझे जरूरत है तो ईशा से या मोनिका से मांग लेना। एक तो सर पे आके बैठ गई है, ऊपर से सब काम बिगाड़ दिए। ताई माँ शांत हो जाइए ना, मैं हूं ना, मैं साफ कर दूंगी अभी। खबरदार, बिल्कुल तू साफ नहीं करेगी। इसने गिराया है ना तो यही साफ करेगी, ताकि इसे याद रहे कि दोबारा नुकसान नहीं करना है। ये तो गजब हो गया। मम्मी जी अदिति दीदी को काम करने के लिए बोल रही हैं, नहीं तो ये उल्टे सीधे काम सारे मुझे ही पकड़ाती हैं। अरे अरे रोना क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, रो शांत हो जाओ। नहीं मोनिका भाभी, लगता है बच्ची को आपके पास आना है इसलिए रो रही है। नमक का ढक्कन कहाँ गया? मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है। अनिल, अनिल आप अनिल जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदिति, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अनिल जीजा जी, आप अदिति दी से जितना दूर रहेंगे ना उतना ही अच्छा होगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए। माना गलती की मैंने, उसी गलती की सजा काट कर आ रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कोई और गलती नहीं करूंगा। मिल गया आपको जवाब, अब चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अनिल बाबू, अब जाइए यहाँ से जाइए। आपने सिर्फ अदिति को ही नहीं, हम सबको धोखा दिया। गलत किया आपने, जिसकी सजा मिली हमारी बच्ची को, और आपके जेल जाने के बाद आपके घर वालों ने हमारी बच्ची को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। और वो अकेली बेसहारा नहीं है, हम सब हैं उनके साथ, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ऐसे कैसे चले जाएंगे ये? घर के दामाद जी है ना ये, बिना खातिरदारी के थोड़ी ना जाएंगे ये यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप दीदी, ये क्या है ये सब अदिति दी? मैं जाऊंगी अनिल जी के साथ। यहाँ? लेकिन क्यों अदिति दी? क्या हम सब यहाँ आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं? तकलीफ क्या है आपको यहाँ? इसकी तकलीफ तू नहीं समझेगा सूरज। मैं समझ सकती हूँ, इसकी परेशानी सिर्फ वो समझ सकती है जो औरत अपने पति के बिना जीवन जीने पर मजबूर हो।
आसान नहीं होता एक औरत का अकेले जीना। एक औरत जब अपने दम पर जीना चाहती है ना, तो हर दूसरा आदमी मौका ढूंढता है उसका फायदा उठाने का। और उसके बाद भी अगर वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहे ना, तो भी उसके घर वाले उस पे ही शर्मिंदा होते हैं। जैसे कि माँ को शर्म आती है मेरे हाल पे, तो क्यों रहूं मैं यहाँ? अब सबको लगता होगा कि मैं अनिल जी के साथ खुश नहीं रहूंगी, लेकिन यहाँ मैं अपनी ही माँ की नजरों में गिरती जा रही हूँ। शर्म महसूस होती है इन्हें कि मेरा पति जेल में था। उन्हें शर्म आती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल फेंका। तो मैं सवाल पूछती हूँ कि इसमें गलती मेरी कहाँ है? बार बार जो झूठ सच कहा जाता है ना, वो सच ही हो जाता है। और एक ना एक दिन आप सब पर उसका असर दिखाई पड़ेगा। और जो आप सब लोगों का प्यार है ना मेरे लिए, वो भी बदल जाएगा। तब मैं कहाँ जाऊंगी? इसीलिए मैं दिन रात चुपचाप यही प्रार्थना करती थी भगवान से कि अनिल जी वापस आ जाए और मुझे अपने घर ले जाए। नहीं अदिति दी, भाई होने के नाते मेरा पूरा हक है कि मैं आपको रोकूं। इसलिए आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं अदिति, तू नहीं जाएगी। नहीं चाचा जी, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है और पराये लोगों पे हक नहीं जताए जाते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अनिल जी के साथ जा रही हूँ। अदिति दी, इस मुश्किल का हल हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ से चली जाएंगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस महारानी, जाने दो इसे इसके घर। मैं बस चाहती हूँ मेरे सारे बच्चों का घर बसा रहे। इसीलिए मैं अनिल बाबू को एक मौका और देना चाहती हूँ, उन पे भरोसा करना चाहती हूँ। वो खुद अदिति को लेने आए हैं ना, उन्होंने जो गलत किया उसकी सजा भुगत चुके हैं वो। और महारानी, अगर तेरे भाई को हम दोबारा मौका दे सकते हैं तो अनिल बाबू को क्यों नहीं? अगर तेरा भाई बदल सकता है तो अनिल बाबू क्यों नहीं? चल अदिति दी, लेकिन ईशा, मैं अनिल जी को और एक मौका देना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे मत रोकना। मम्मी जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं अदिति को बहुत खुश रखूंगा। कुछ आशीर्वाद दीजिए। क्यों भाभी, क्यों? आपने क्यों जाने दिया अदिति को उसके साथ? तिबर जी, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता है, उसके आसपास के हालात गलत होते हैं। मेरी बेटी उन्हीं हालातों का शिकार हो रही थी, मैं नहीं देख सकती। आरव, ईशा भाभी की वजह से सूरज भैया ने अपना वो सपना पूरा करने का मन बनाया है जिसे हम सब पूरा होते हुए देखना चाहते थे। यू नो, ईशा भाभी सूरज भैया के लिए बेस्ट है। उन्होंने वो कर दिखाया जो हम में से कोई भी सूरज भैया से नहीं करवा पाया। क्या हुआ आरव, आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए। बस मुझे डर इस बात का है, जब पापा को पता लगेगा
कि सूरज भी आईएएस बनना चाहता है, तब वो कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर। कैसी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे गुलाब जी? आरव, काव्या, क्या बात है? वो हम ईशा की बात कर रहे थे, किस तरह पापा ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, फिर भी सूरज ने उसकी जान बचाई। बस उसी बारे में, है ना? ये मैं काव्या के लिए दूध लाई थी। नहीं। क्या हुआ ईशा जी, ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी हैं? वो सूरज, अदिति दी की टेंशन हो रही थी कि वो ठीक तो होंगी ना, क्या कर रही होंगी। अदिति दी के घर से ही आ रहा हूँ, उनसे मिलके। अदिति दी बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे से है। और वैसे भी उनके भाई के होते हुए भला उन्हें कुछ हो सकता है? अनिल जीजू पर बराबर नजर है मेरी, चिंता मत कीजिए आप। ये क्या है ईशा जी? हाँ? ये वाली दवाई आपने क्यों नहीं खाई? सूरज, ये दवाई सचमुच में बहुत ज्यादा कड़वी है। ये नहीं, मैं देखो एकदम ठीक हो गई हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हाँ सूरज, मैंने बाकी सारी दवाइयाँ तो खा ली ना, ये एक नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, जाने दो। बहुत कुछ हो जाएगा ईशा जी। जैसे चाय में सब सही हो, लेकिन अगर उसमें शक्कर ना हो तो चाय बेकार हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह दवाइयों के कोर्स में अगर एक भी दवा कम हो जाए तो दवाई का असर सही नहीं होता। समझ गई आप? आई नो, चाय कड़वी हो, दवाई कड़वी हो, दोनों कड़वी होती है ना, इसलिए मुझे ये अब हो गई ना ये दवाई मीठी? चलिए। मेरे स्वीट पति ब्रह्मचारी जी। स्वीट ड्रीम्स ईशा जी। चलिए अब सो जाइए, दवाई खा ली ना आपने, अब आराम कीजिए। चलिए। ऐसे कैसे स्वीट ड्रीम्स? पढ़ाई फिर से शुरू करने का कब से इरादा है? ईशा जी आप फिर से शुरू हो गई हैं? हाँ, क्योंकि सूरज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम दोनों आईएएस की तैयारी साथ साथ करेंगे, हम दोनों का सपना साथ साथ पूरा होगा। कितना मजा आएगा, है ना? वो तो है ईशा जी, लेकिन पहले मुझे अपने इस फैसले के बारे में बाबूजी को तो बताना पड़ेगा ना। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने बाबूजी को बताए बिना एक पत्ता भी नहीं ला सकते, है ना? सूरज, तुम नहाने जाने से पहले अपने बाबूजी से पूछते होंगे ना कि बाबूजी अब मैं नहाने जाऊं, बाबूजी मैं ब्रश कर लूं, बाबूजी मैं नाश्ता कर लूं, बाबूजी पॉटी आई है कर लूं। ईशा जी क्या क्या बोलते रहते हैं आप, हद है। चलिए मैं लाइट बंद करता हूँ, सो जाइए। चलिए मैं सोने चला, गुड नाइट। तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारे आईएएस बनने की खबर मिली, और ये खबर मैं उन्हें दूंगी, वो भी कल।
हो बाकी बिहारी की। बस अब तुम दोनों दिल लगा के खूब पढ़ाई करो और खूब खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और मेरी ये नन्ही सी परी खूब बड़ी हो जाए, है? इसे किसी की नजर ना लगे। ए तारीखी, उधर कमरे में कहा? 1.25 महीने का जापा तेरा पूरा हो गया है, अब आज से काम शुरू। ला इसे मुझे दे। बोले बाबा जा 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 जा, मेरे दादी के पास आ जा। तिल रखे हैं, पीस के लड्डू बना ले, और मूंग की दाल भिगाई है, उसे पीस के मूंग के मंगोड़े बना ले, हैं? पुदीने की चटनी के साथ। जा। मम्मी जी, अभी 1.25 महीना पूरा होने में पूरा 1 दिन बाकी है। तारीखी? मम्मी जी हो गया, पूरा हो गया, अभी 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 सेकंड भर नहीं हुआ, हो गया मम्मी जी। अब मैं रसोई में घिसूंगी और ये छुई मुई जी आराम फरमाएंगी। मम्मी जी ने जितने दिन भी मेरी सेवा की सबका बदला निकालेंगी। ए तारीखी काम चोर, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और बड़बड़ाना तेरा चालू है? चल जा काम पे लग। मम्मी जी मैं तो सोच रही थी कि किचन में जाके कौन कौन सा काम पहले करूं। चल जा, काम छोड़ गई। सूरज, तुम्हें तो पता होगा ना कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम शुभ काम नहीं कर सकते, और मकर संक्रांति के दिन से ही सूरज अपनी दिशा बदलता है और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, और इसीलिए हम मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आयशा जी, इतनी जानकारी तो है मुझे। तो बस सूरज, सही मायने में तो आज मेरी मकर संक्रांति हुई है, क्योंकि मेरी सूरज ने भी अब जाके दिशा बदली है, गुंडे से IAS बनने की राह पर चल रहा है। महारानी, वो नारियल ले जाके बाहर फोड़ दे। हाँ ताई माँ, मैं जानती हूँ ये नारियल कहाँ फोड़ना है। तरस गया था घर का बना खाना खाने के लिए, मजा ही आ जाएगा। क्यों? जानबूझकर मुझे कंकर वाला खाना दिया ना, ताकि मुझे याद रहे कि मैं जेल में ऐसा खाना खाता था। ऐसी बात नहीं है, गलती से आ गया होगा कंकर। अच्छा, गलती से? तो मेरे घर में तो मुझे ही नीचा दिखा रही है। नहीं। तुझे पता है ना जेल में मैंने क्या क्या सहा है, कितनी तकलीफें सही है मैंने। तू मायके में बड़ी बड़ी ऐश कर रही थी, अपनी सलामती चाहती है ना तो एक अच्छी पत्नी बनकर है, वरना सुन, अगर आज के बाद मेरे मुंह में कोई कंकड़ आया ना तो तेरे सारे दांत तोड़ के ना तेरे हाथ में चटूंगा। नमस्ते गुलाब चंद जी। नमस्ते पीए साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। नेताजी चाहते थे ना कि इस शहर से सारे ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लिए जाए। मेरे लड़के ने वो काम कर दिया है। ऐसा है ना पीए साहब, गुलाब सिंह जब भी कोई काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। हमने तो अपना वादा पूरा कर लिया पीए साहब, अब नेताजी से कहिए वो भी अपना वादा पूरा करें। पॉलिटिक्स में मेरे पैर जमाने में मदद कीजिए आप लोग। हाँ बैठिए। और पता चल गया होगा कि मैं कल भी भाग्य विधाता था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। गलत फहमी है आपकी पापा।
आप कभी किसी की किस्मत में लिखा ना मिटा सकते हैं और ना ही किसी के भाग्य विधाता बन सकते हैं। मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। पापा, आज मैं खास आपको ही बधाई देने आई हूँ। मेरा सूरज आईएएस बनेगा। बदल दी उसने अपनी दिशा। अब नहीं रहा वो आपका सरजू पापा, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति ब्रह्मचारी है। मेरा सूरज है वो जो आईएएस बनेगा। पापा, आपने बहुत कोशिश की मुझे झुकाने की, लेकिन हर बार आपकी कोशिश नाकामयाबी रही है। इसलिए मुझे लगता है कि पापा अब ना आपको हार मान लेनी चाहिए कि आप कभी किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। आपने मेरी शादी एक गुंडे से करवाई थी ना, अब देखना वो कुछ ही दिनों में मेरा आईएएस पति होगा। इसलिए मुंह मीठा करिए। काश भाग्य विधाता बनने के बजाय आप हमारे पिता बनकर हमारे सिर पर हाथ रखते, हमें बहुत खुशी मिलती। लेकिन आप शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि एक अच्छे पिता होने का मतलब क्या होता है। खैर पापा, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले सूरज को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन मैं अब सूरज का हाथ नहीं छोड़ने वाली। मेरा सूरज आईएएस बनेगा, गुलाब सिंह का गुंडा नहीं। गुलाब सिंह जी, अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पूरा शहर आपके कब्जे में है। यहाँ तो आपके अपने बच्चे आपके काबू में नहीं है। ऐसा कीजिए, आप पहले अपने घर के मसले सुलझा लीजिए, उसके बाद राजनीति की गुत्थियाँ सुलझाइएगा। आपकी बेटी ने ही आपके सबसे विश्वसनीय आदमी को तोड़ लिया। पार्टी की कमान और उसकी जिम्मेदारी कैसे आपको सौंप दी जाए? आपकी बेटी ने बिल्कुल सही कहा, ये बड़े बड़े सपने देखने बंद कर दीजिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए गुलाब सिंह जी। ये कहाँ से उठा लाया? तुझे को और कुछ नहीं मिला? हालत देख इसकी। मम्मी जी, इसको लाल टॉप कहते हैं। लाल टॉप? बाहर से देखने में चाहे जैसा भी हो, अंदर से एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। और वैसे भी देवर जी की अपनी कमाई से खरीदा हुआ पहला लाल टॉप है। की ताईमा, पापा, ये लैपटॉप जुगाड़ बिठा के सस्ते में उठा लाया हूँ। अरे आप लोग इसकी शक्ल पे मत जाइए, एकदम सॉलिड काम कर रहा है ये। और ईशा जी, अब से हम दोनों इसी लैपटॉप पर अपनी पढ़ाई करेंगे। देवर जी, कल से ये लाल टॉप
आपके कमरे की शोभा बढ़ाएगा। जरा ये लाल टॉप स्विच ऑफ करके दिखाइए ना कैसे चलता है। ऑन ऑन करके दिखाइए। मोनिका जल्दी से आरती का ताल लेकर आ। मैं पहले आरती उतारूंगी फिर शुरू करना। जा जल्दी ला ला ला। ऑन क्यों नहीं हो रहा है? साइड हटो, मैं ट्राई करती हूँ। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? पति ब्रह्मचारी जी, जुगाड़ लगा के जो ये कबाड़ ले आए हो ना, इसे वापस दे आओ। नहीं नहीं ईशा जी, ये जब मैं इसे लेने गया था चेक किया था, चल रहा था। टेंशन मत लीजिए, मैं अभी ऑन करके देता हूँ। देखिए अभी हो जाएगा। ऑन हो जाए यार, इज्जत की पावबाजी मत कर। कम से कम आज के दिन बीवी की नजर में बुद्धू साबित मत कर। ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ। ये बजरंगबली बचा ले। इस बार तुम्हारा कोई बहाना चलने नहीं दूंगी। चाहे जो हो जाए, तुम्हें IAS बनना ही होगा सूरज। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।